जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील। शेखावाटी विश्वविद्यालय में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। एसएफआई पूरे पैनल के साथ यहां पर उतर चुकी है। एसएफआई पूरे जिले और राजस्थान भर में अपने प्रत्याशी उतार रही है। आइए जानते हैं कि इस चुनाव में जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के, वो जिलाध्यक्ष भी हैं एसएफआई के, और ऐसे में इन चुनावों को लेकर वो क्या सोचते हैं और शेखावाटी विश्वविद्यालय के चुनाव में वो कैसा प्रदर्शन करेंगे, क्या कहेंगे। जी, क्या कहेंगे आप? शेखावाटी विश्वविद्यालय एसएफआई के संघर्ष की देन है और उसी संघर्ष की बदौलत यहाँ पर जो विश्वविद्यालय खुला था, हम जो संघर्ष किया था उस संघर्ष की बदौलत ही हम विद्यार्थियों से जो यहाँ पर वोटर है उनसे वोट मांगेंगे। यहाँ पर जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा कराने के लिए लगातार हम यहाँ पर रह करके संघर्ष करेंगे। विद्यार्थी हमारे संघर्ष को देखते हुए एसएफआई के पूरे पैनल को वोट करेगा और हम निश्चित रूप से जीत फतेह करेंगे। जी, बहुत कम वोटर्स फिलहाल हैं। ऐसे में जो मामला है, कंपटीशन है, वो बहुत ज़्यादा कंटेस्ट हो जाती है बात। ऐसी स्थिति के अंदर एसएफआई किस तरह से रणनीति को लेकर उतर रही है, क्या? एसएफआई लगातार विद्यार्थियों के बीच में रहती है, शिक्षा और संघर्ष का हम नारा देते हैं और उसी नारे के तहत यहाँ पर भी जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि आप पूंजीवाद को, धनबल को, तमाम को परास्त करते हुए हमारे एसएफआई के संघर्ष को मजबूत करें, हमारे संघर्ष को वोट करें, ताकि आने वाले समय में जो विद्यार्थी यहाँ पर आएगा, विश्वविद्यालय के अंदर, कॉलेजों के अंदर लगातार फीस जो बढ़ रही है, यहाँ पर जो रिक्त पड़े पद है, शैक्षणिक अभी भर्तियां शुरू नहीं हुई है, काफी ढीला काम विश्वविद्यालय का चल रहा है। इन तमाम मांगों को लेकर के हम लगातार इस लड़ाई को तेज गति से लड़ सके, इसलिए हम विद्यार्थियों से पुकार करेंगे कि हमारे संघर्ष को देखते हुए यह इतिहास जानने पहले कि एसएफआई से पहले आज तक किसी ने इस विश्वविद्यालय का नाम नहीं जाना था। सबसे पहला अगर इस विश्वविद्यालय की मांग करने वाला कोई संगठन था तो वो छात्र संगठन एसएफआई था। एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने मुकदमे खाए हैं, जेलों में गए हैं, आज भी मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा को बचाने के लिए लगातार एसएफआई ने लड़ाई लड़ी है और हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी, एनएसयूआई और एबीवीपी तमाम प्रकार के संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा संगीन हो चुका है चुनाव की दृष्टि से। आप कहां स्टैंड कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, क्या कहेंगे अंतिम? तमाम ताकतों को नकारते हुए विद्यार्थी एसएफआई के पूरे पैनल को मतदान करेगा संघर्ष को देखते हुए और पूरा पैनल एसएफआई का विजय होगा। जी, हमारे साथ एसएफआई के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके सत्यजीत भिंचर हैं। सत्यजीत जी, आप भी इन चुनाव में वापस आए हैं, क्या ये मान लिया जाए कि पुराने अनुभव जो हैं वो काम में लिए जाएंगे और पूरी ताकत के साथ एसएफआई लड़ेगी, क्या कहें? बिल्कुल, पुराने जो भी साथी हैं एसएफआई के साथी रहे हैं, तमाम साथी इस छात्र संघ राजनीति से निकलकर आज आम जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं। और इस विश्वविद्यालय से हमारा लगाव पूरा इसलिए है कि सबसे पहले 1989 से लेकर इसका संघर्ष जारी रहा। हम 2004 के अंदर इसके कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे। उस समय इसका एक बहुत बड़ा मूवमेंट हमने चलाया और उसके बाद में उस समय के दौरान सरकारों ने, चाहे बीजेपी की आई चाहे कांग्रेस की आई, दोनों सरकारों ने छात्रों का दमन करते हुए आज जिस तरह से साथी विजेंद्र डाका कह रहा था, उस समय के जो दौर में हमारे साथ जो साथी थे, तमाम साथियों के उस समय मुकदमे भी लगे, हम जेलों के अंदर भी गए। और फिर खुशी इस बात की है कि हमारे संघर्ष की बदौलत, एसएफआई के संघर्ष की बदौलत आज शेखावाटी विश्वविद्यालय खुला है। और हम शेखावाटी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तमाम विद्यार्थियों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि एसएफआई संगठन वो संगठन है जो सिर्फ चुनावी हिस्सा नहीं लेता, पूरे 12 महीने तक लगातार संघर्ष के मैदान में रहता है, चाहे चुनाव हो या नहीं हो। पहले भी आपने देखा है कि हमारे तमाम एसएफआई के कार्यकर्ता 2 साल के अंदर जब चुनाव नहीं थे, यहीं इस कॉलेजों के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार संघर्षरत थे। परंतु जिस तरह से आप देख रहे हैं, निर्दलीय लोग भी आपके बीच में आएंगे, एनएसयूआई भी आएंगे, एबीवीपी भी आएंगे, तमाम लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने अपने विचारधारा लेकर आएंगे। परंतु हम कहना चाहते हैं इस बात के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर कि इस विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष करने वाला कोई संगठन था तो वो एसएफआई संगठन था। और आने वाले समय के अंदर इस विश्वविद्यालय को और बेहतरीन विश्वविद्यालय बनाया जाए। तमाम जो कॉलेजें हैं, चाहे वो आर्ट्स कॉलेज हो, गर्ल्स कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो, कॉमर्स कॉलेज हो, तमाम को संगठन कॉलेज बनाया जाए ताकि एक विश्वविद्यालय का अच्छा रूप मिले। अभी इसके अंदर कम सब्जेक्ट खुले हैं, मात्र न्यूनतम सब्जेक्ट है। आने वाले समय में उन सब्जेक्टों को और खुलाया जाए और डिपार्टमेंट यहाँ खुले, यहाँ का हॉस्टल शुरू हो और विद्यार्थी पूरे सीकर जिले के नहीं, पूरे शेखावाटी संभाग के विद्यार्थी यहाँ पढ़े। इस मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जेपी पूनिया जी बने हुए हैं। जेपी जी, सबसे पहला सवाल हम यही करना चाहेंगे कि आपके संगठन के तमाम पुराने जो साथी हैं, पुरातन जो छात्र हैं,
इस संगठन के, वो इसमें पूरी जान झोंक रहे हैं। क्या शेखावाटी विश्वविद्यालय में किस तरह का प्रदर्शन एसएफआई करना चाहती है, शेखावाटी विश्वविद्यालय सहित क्या कहना चाहेंगे संपूर्ण जिले? ये तो डॉक्टर साहब जो आप बता रहे हो तो हमारी विरासत है। हम जो एसएफआई हमारा संगठन है वो केवल और केवल संघर्ष के साथ जो विरासत, दोनों चीजें मिलकर के विद्यार्थियों के लिए, यहाँ के जो सीकर झुंझुनू के जो विद्यार्थी, एक जमाना था जब जयपुर जाकर के एक छोटी सी मार्कशीट के लिए जाना पड़ता था, वो पीड़ाएं हमने सन 2002 में जब मैं कल्याण कॉलेज का प्रेसिडेंट था हमने देखी पीड़ाएं। तो पीड़ाओं को देख करके हमारे संगठन ने बाकायदा इस चीज को महसूस किया कि इसका निदान क्या हो, तो निदान शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना था। आज भी यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर कि जैसे एनएसयूआई के लोग आएंगे, उनके आका अशोक जी गहलोत ने रलावता में जब यहाँ के कांग्रेस के विधायकों ने कहा था कि गहलोत साहब शेखावाटी विश्वविद्यालय खोलिए, तो उनका जवाब था कौन सा शेखावाटी विश्वविद्यालय, कहाँ जरूरत है आपको। उन लोगों को भी फिर जब इस विद्यार्थी सीकर का शेखावाटी का विद्यार्थी जब संघर्ष करके सड़कों पर आया, तो सड़कों पर आने के बाद में इस शेखावाटी विश्वविद्यालय की घोषणा करनी पड़ी। और हम जो पुरातन छात्र, वर्तमान छात्र और तमाम जो विद्यार्थी हितों के लिए लड़ने वाले जो विचारों के लोग हैं, वो सब एकजुट होकर के इस शेखावाटी विश्वविद्यालय के चुनाव को विद्यार्थियों के बीच में जाकर के जीत का पताका लहराएंगे। और आने वाले समय में इस शेखावाटी विश्वविद्यालय में जो भी कमी खामी रहेगी उसके लिए ईंट से ईंट बजा करके उनका निदान करने की कोशिश करेंगे। अगर गठबंधन होता है तो ऐसी स्थिति में एसएफआई क्या रणनीति अपनाएगी, अपने अनुभव से आप क्या कहेंगे अंतिम? ये उनका परंपरागत काम है। जब 2002 में, 2001 में, 2003-4 में जब भी चुनाव हुए थे, मैं अध्यक्ष जीता था, साथ ही सत्यजित बना था, उस वक्त भी श्री कल्याण महाविद्यालय में संयुक्त मोर्चा के नाम से एबीपी, एनएसयूआई और तमाम वो गए लोग इकट्ठे होकर के और इस एसएफआई के संघर्ष के खिलाफ एकजुटता दिखाते थे। लेकिन यहाँ का विद्यार्थी ने उनको हर बार नेस्तनाबूद करते और संघर्ष को जीत दिलाई है। यही वहां पर होगा जी। तो ये थे एसएफआई के छात्र नेता जिन्होंने अपनी बात बेबाक होकर कही। अब 26 तारीख को चुनाव होने हैं और चुनाव के बाद क्या स्थिति होती है, अपडेट्स लगातार आपको खबर गवाह पर मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबर गवाह के लिए मनोज खीचड़ के साथ दीजिए इजाजत। जोहार।